भारत टैक्स 2025 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का कपड़ा उद्योग 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5 वर्षीय कपास मिशन और राष्ट्रीय कपास प्रौद्योगिकी मिशन शामिल हैं। 5 वर्षीय कपास मिशन का उद्देश्य अगले 5 वर्षों तक कपास उत्पादन और उसकी गुणवत्ता को सुधारना है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके और देश का कपड़ा उद्योग और मजबूत हो सके। इसके अलावा राष्ट्रीय कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है, जिससे आधुनिक तकनीक का उपयोग करके कपास उद्योग को और अधिक उन्नत बनाया जा सकेगा। भारत में कपड़ा उद्योग पहले से ही बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है, जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इस नए मिशन से कपास की खेती, उत्पादन और निर्यात को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का यह कदम भारत को वैश्विक स्तर पर कपड़ा उद्योग में एक प्रमुख स्थान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वहीं दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है, इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। भारत का कपड़ा उद्योग अगर तेजी से बढ़ता है तो यह देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालेगा, क्योंकि कपड़ा उद्योग भारत में पहले से ही एक बड़ा उद्योग है और अगर इसमें और अधिक विकास होता है तो यह देश की जीडीपी को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही देश के किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि कपास उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय भी बढ़ेगी। जब कपास की मांग बढ़ेगी तो किसानों को अपनी फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से और मजबूत होंगे। इसके अलावा कपड़ा उद्योग से जुड़े छोटे और बड़े व्यवसाय भी फूलेंगे, क्योंकि कपड़ा उत्पादन से जुड़े कई अन्य उद्योग भी इससे प्रभावित होते हैं, जैसे धागा निर्माण, रंगाई, प्रिंटिंग और कपड़े की सिलाई आदि। इस उद्योग के विस्तार से भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भी फायदा मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में चीन और पाकिस्तान जैसे देश कपड़ा उद्योग में प्रमुख स्थान रखते हैं। अगर भारत का कपड़ा उद्योग मजबूत होता है तो भारत चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दे सकता है, क्योंकि भारत में श्रम शक्ति अधिक है और यहां कपास का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। भारत अगर इस उद्योग में अपनी तकनीक और उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है तो वह चीन और पाकिस्तान से आगे निकल सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। इससे भारत का निर्यात भी बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होगी, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी। इसके अलावा जब कपड़ा उद्योग में तेजी आएगी तो इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, क्योंकि कपड़ा उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग जुड़े होते हैं। जब इस क्षेत्र का विस्तार होगा तो नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, उत्पादन बढ़ेगा और नए कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, जिससे बेरोजगारी में कमी आएगी। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में जहां कपास की खेती होती है, वहां के लोगों को भी इससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि वे सीधे इस उद्योग से जुड़ सकेंगे। भारत का कपड़ा उद्योग अगर इसी गति से आगे बढ़ता है तो यह न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर भी अग्रसर करेगा। जब उद्योग मजबूत होंगे तो सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, जिससे सरकार को नई योजनाएं शुरू करने और देश के बुनियादी ढांचे को सुधारने में मदद मिलेगी, जैसे सड़कों का निर्माण, परिवहन सुविधाओं में सुधार और बिजली तथा पानी की बेहतर उपलब्धता। इन सभी सुधारों से देश के अन्य उद्योग भी विकसित होंगे, जिससे समग्र रूप से देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। भारत का कपड़ा उद्योग अगर चीन और पाकिस्तान को पीछे छोड़ देता है तो इससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक चीन दुनिया में कपड़ा उद्योग में सबसे आगे है। लेकिन अगर भारत अपने उत्पादन को बढ़ाता है और गुणवत्ता में सुधार करता है तो वह चीन को कड़ी चुनौती दे सकता है, खास तौर पर जब दुनिया के कई देश अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। ऐसे में भारत के पास एक बड़ा अवसर है कि वह अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करे। इसके अलावा जब कपड़ा उद्योग आगे बढ़ेगा तो इससे देश के स्टार्टअप और उद्यमियों को भी फायदा होगा, क्योंकि जब उद्योग में निवेश बढ़ता है तो नए विचार और नई कंपनियां उभरती हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता और अधिक विकल्प मिलते हैं। इससे भारत का घरेलू बाजार भी मजबूत होगा और लोग भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देने लगेंगे,
जिससे देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी। इस उद्योग से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। जब यह उद्योग बड़े स्तर पर फैलेगा तो महिलाओं को भी रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाएं सिलाई, बुनाई और कढ़ाई का काम करती हैं, वहां भी यह उद्योग नई संभावनाएं पैदा करेगा और महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा। सरकार की इन नीतियों से छोटे और मध्यम उद्योगों को भी बल मिलेगा, क्योंकि कपड़ा उद्योग केवल बड़े उद्योगपतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छोटे कारीगर, बुनकर और हस्तशिल्प से जुड़े लोग भी शामिल हैं। अगर सरकार की नीतियां सही दिशा में आगे बढ़ती हैं, तो यह उद्योग भारत के पारंपरिक कपड़ा कारीगरों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ सकता है, जिससे भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक कपड़ा कला को भी नया जीवन मिलेगा। इस तरह अगर भारत का कपड़ा उद्योग सही दिशा में आगे बढ़ता है, तो इससे न केवल देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि यह रोजगार के अवसर बढ़ाने, गरीबी कम करने और भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। यह कदम भारत को एक विकासशील देश से विकसित देश की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।